12 शहर, 32 मेम साहब और बिग मेम साहब सीजन 7 का मंच। और इस मंच तक पहुंचने का सफर कितना रोमांचक और सपनों से भरा था, ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है जो इस सफर के मुसाफिर थे। हमारे वो 32 प्रतिभागी, जिनमें से 4 आज फाइनल के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आज हम मिलेंगे उनसे जो हमारे इन 32 मुसाफिरों के हमसफर थे। हमारी बेहद खूबसूरत और हरदिल अजीज जजेस मधु शर्मा और रश्मि देसाई, और हमारे साथ होंगे इन दोनों की खूबसूरती के दीवाने विनय आनंद। जी हाँ, ये है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, को पावर्ड बाय कॉलगेट। डांस वो तो मैंने सिर्फ बोलने के लिए नहीं, देसी गल पे एक डांस। बिग मेम साहब सीजन 7 के इस सफर में हमारी दोनों जजेस प्रतिभागियों की छोटी छोटी खुशियों की खातिर उनके साथ झूम उठी। डांस था ये। हिम्मत इंसान को संघर्ष करने लायक बनाती है और संघर्ष करने वाला इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ जाता है, जिसकी मिसाल थी कानपुर से आई मेम साहब शिवा शुक्ला जी। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के आँख भर आई, दिल रोया के आँख भर आई। शिवा शुक्ला जी की इस हिम्मत और जुनून की कायल हो गई हैं हमारी दोनों जजेस। मुझे सब लोग बोलते हैं कि मेरा पैर खराब है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ जो सारी लड़कियां कर सकती हैं, पर मैं अपनी जैसी लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, हम लोग भी आम लड़कियां हैं, हम लोग भी कर सकते हैं जो आप सब लड़कियां कर सकते हैं। आपने जो किया है शायद हम भी नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम होने के बावजूद इस स्टेज पे खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। जहां इस मंच पर जोशो जुनून की कहानियां थी, वहीं कई मनोरंजक लम्हे भी थे, क्योंकि यहां हमारी मेम साहबों के साथ मौजूद थे उनके पतिदेव, जिनका भरपूर साथ दिया हमारे डैशिंग और हैंडसम एंकर विनय आनंद जी ने। और जहां विनय आनंद जैसा खुश मिजाज इंसान हो तो हर लम्हा यादगार हो जाता है, क्योंकि प्यार की उम्र बड़ी लंबी होती है मेरे दोस्त। अगर आप चाहें तो आप आज इजहार कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। आई लव यू। ना जुदा होंगे हम कभी।
सभी को ऐसी लाइफ पार्टनर मिले, किसी भी सिचुएशन में आकर उसमें घुल मिल जाती है। आपको बहुत प्यारी बीवी मिली है, आपको बहुत प्यारे हस्बैंड मिले हैं। भगवान Thank you, आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए Thank you. रखे। ये लवली और लाइवली कपल है। पूजा वर्मा और उनके पतिदेव के साथ विनय आनंद ऐसा झूमे कि हमारी जजेस भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाई। सुनिए ना, एगो काम करी, फोन करके बोल दिए अपन भैया के हम लोग कहीं बाहर जाते नहीं, राउर ऑफिस के कोनो काम बटे बोल दी, जब देखा तब लेके एगो ठोठा बैठ जाए नहीं। तो हेडफोन्स को क्या बोला आपने? ठोठा ठोठा। हमारी मेम साहबों की हंसी ठिठोली हमारी दोनों जजेस की मुस्कुराहट बन गई। मैंने देखते नीचे गिरा दिया, मैंने बोला ठोठा। विनय आनंद भी पीछे नहीं थे। आपने नोटिस किया इनकी स्माइल माधुरी दीक्षित से मिलती थोड़ी। तुम इधर आओ। तो और क्या चाहिए आपको? दोनों जजेस ने गले लगा लिया। मैं कब से चाह रहा हूँ कि ये मुझे गले लगाए, लेकिन लगा नहीं रही। लीजिए ना, लगा लेती हूँ। आप मेरे लगा हस्बैंड को कोई आपत्ति नहीं होगी। जोर से लगाई। अपन भी फोड़ने के पैसे लेते हैं, लेकिन इनको मार्क्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया। एक बिग मेम साहब सीजन 7 के मंच पर हुई हर प्रतियोगिता और खेल ने हमारे एंकर और जजेस को जी भर के हंसने पर मजबूर कर दिया। अरे रेल निकल गया तो खेल ना बिगड़ जाएगी। कुछ लम्हे ऐसे भी आए जब वो खुद ही खेल के मैदान में उतर गईं। म्यूजिक स्टार्ट। भैया दोनों ही बाट हो जाएंगे, हम जानता था। राइट Very राइट राइट, intelligent. लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओह गॉड। Number one. Number two. So nice. सीधा जाओ, अपने पैर उठाओ, फोड़ दो। फोड़ने बोला था, उड़ाने नहीं। राइट में जाओ, थोड़ा राइट में जाओ, राइट में जाओ। हाँ, फील करो उसी दिशा में, और आगे जाओ। लेफ्ट वाला पैर उठा के फोड़ो। डांस, मस्ती, खेल और मनोरंजन का ये सफर ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, को पावर्ड बाय कॉलगेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खुशियों और सुहाने सपनों के उस सफर में जिसका नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, को पावर्ड बाय कॉलगेट।
विनय आनंद जजेस के साथ दिल खोलकर झूमे तो रश्मि देसाई भी खुद को रोक नहीं पाए। और हमारे दोनों जजेस के साथ ताल से ताल मिलाया हमारे विनय आनंद जी ने। डांस, मस्ती और मनोरंजन के बीच कुछ मेम साहबों ने अपने अभिनय का भी जौहर दिखाया। अभिनय ऐसा कि हमारी दोनों जजेस उनकी कायल हो गईं। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या बेटी होना पाप है, गुनाह है? क्या हमारे माँ बाप हमें इसी दिन के लिए जन्म देते हैं ताकि ये दहेज के लोभी आए और हमारी बोली लगाएं? इस पूरे समाज को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी इस छोटी उम्र में शादी कभी न बच्चों की कराएं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें उस लायक बनाएं कि उनके नाम से माँ पापा का नाम ऊंचा हो। नंदिनी जी, मुझे आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद देखा हुआ है ये सब कुछ, बिकॉज मेरी मॉम राजस्थान से, राजस्थान में ये चीज़ें बहुत चलती हैं। छोटी सी बच्ची की शादी कर दी जाती है जिस एज में उसको कुछ पता ही नहीं होता, उसको ससुराल के बारे में क्या मालूम, सास ससुर के बारे में क्या पता। मुझे पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मैं इस टॉपिक पे आती हूँ तो थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। संभालिए अपने आप को। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, पढ़ाए लिखाए बच्चे को, हर एक डिसीजन को वो अच्छे तरह से ले पाए, उतनी समझ ज़रूर दे अपने बच्चे को। मैंने शुरू से अपनी बेटियों को नर्सरी में पढ़ाया है और हमेशा बेटियों का सपोर्ट किया है। माँ मेरी जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। माँ मेरी जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ये दिल से निकली कुछ ऐसी आवाजें थी जो सबकी आंखों को नम कर गई। अगर इस सृष्टि में कोई वाकई में भगवान दिखता है तो वो माँ बाप ही होते हैं। जब मेरे बच्चे नहीं थे और मैं अपने ससुराल गई थी, मेरी जेठानी थी, मैं उनके बच्चे से बहुत 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 प्यार करती थी। एक दिन जब मैं पूजा करने गई थी तो उनको साथ लेकर गई थी और मेरे सामने ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरी दीदी समझती क्या हमने उन्हें जानबूझकर मार दिया है। दीदी, मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा है दीदी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। कुछ कहानियों में जिंदगी होती है, लेकिन यहाँ कुछ जिंदगियाँ ऐसी थी जिनकी कहानियों को सुनकर दिल रो पड़ा और हमारी दोनों जजेस सच्चे दिल के साथ उनको थामती हुई दिखाई दी। मधु जी, विनय जी, हम सबकी तरफ से आपकी जेठानी को विनती करते हैं, कुछ अगर घटित हो, घटना हो, उसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता है, वो बस नसीब में लिखा होता है। आपको भरोसा था तब शायद आपने जाने दिया होगा अपने बच्चों को इनके साथ, और आपके साथ जो घटना घटी उसके लिए हम सभी को बहुत दुख है। ये मंच हमारी जजेस और एंकर के लिए एक ऐसे परिवार जैसा था जहां गम में सबकी आंखें नम हुई तो खुशियों में वो आंखें जगमगाती भी दिखीं। आज मुझे मेरी बहनों की बहुत याद आ रही है। आप अपनी बहन को मिस कर रहे हैं। हम लोग भी आपकी बहन ही हैं और मैं आपको राखी बांधती हूँ ताकि आप अपनी बहनों को मिस ना करें। और इस मंच पर रेशम के धागे ने विनय आनंद और हमारी दो मेम साहबों के बीच गहरा रिश्ता जोड़ दिया। कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं। देखिए, भगवान की माया, मधु जी, रश्मि जी, मैं अपनी बहनों को मिस कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे दो नई और बहन मिल गई। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आपकी वो कोशिश नजर आ रही थी।
बिग मेम साहब के मंच पर बरसी थी हजारों खुशियाँ और इन्हीं खुशियों से भरा ये सफर जारी रहेगा। देखते रहिए। एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स। अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। को पावर्ड बाय कॉलगेट। डांस और मस्ती के रंग लेकर एक बार फिर हाजिर है सुहाने सपनों के उस सफर में जिसका नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स। अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। को पावर्ड बाय कॉलगेट। डांस मस्ती और मनोरंजन के रंगों से सराबोर इस शो में रांची की शारदा मुखिया और बनारस की पूजा वर्मा ने हमारे दोनों जजेस का दिल जीत लिया। बिग मेम साहब सीजन 7 का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था ये। और सभी संगीत की धुनों पर थिरक उठे। मैं अपने दोनों जजेस के साथ एक गेम खेलने वाला। रश्मि जी एक्ट करेंगी और मैं समझूंगी। वहीं इस मंच पर कुछ खेल ऐसे भी हुए जो अजीब थे लेकिन दिल के करीब थे। 4 लेटर्स। ओके। मेनका। गोरी। फर्स्ट वर्ड गोरी। तेरे। ओके सेकंड वर्ड तेरे। प्यार। मुझे दिल में बसा लो। गोरी तेरे गोरी तेरे प्यार में। भूत। दशरथ रावण। सही जवाब। खड़े हो जाइए। दुनिया बड़ी जालिम है, हर राज को छुपाना पड़ता है। दिल में लाखों हो गम, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। बात कही है आपने। 100% खरी। इस पे तो पूरा जीवन। आप कहना क्या चाहते हैं? हम लोग सब जालिम। हाँ, अपनी बहन को बोल रहे हो ना जालिम? हमने तो आपका एक और रूप निखारा है। ओह माय गॉड। और इन खेलों में हमारी जजेस भी दिल खोलकर मेम साहबों के साथ खड़ी हो गई। कैट वॉक किया ना, मैं कहूँगी कि वो कैट वॉक नहीं था, बिलार वॉक था। एकदम नागिन की तरह आपने जो शुरुआत की ना। रश्मि देसाई तो धनबाद से आई नंदिनी मेम साहब के डांस पर यूं फिदा हुई कि उनका मन ही नहीं भरा। फैबुलस। एक बार और देखना चाहेंगे मैं और मधु जी। और नंदिनी मेम साहब के डांस में उनका पूरा साथ दिया हमारे डैशिंग और हैंडसम विनय आनंद ने।
बिग मेम साहब के मंच पर धमाल था, हमारी मेम साहबों के हुनर का कमाल था और इन सब के बीच दिल की गहराई से कुछ ऐसी आवाजें भी आईं जिन्होंने जिंदगी के मायने बताए। प्यार का पहला, इश्क का दूसरा और मोहब्बत का तीसरा शब्द अधूरा है। मैंने चाहा है अपने पति को, शिद्दत से चाही, इसीलिए आज हम लोग मिल गए हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू कहते ही हमारी मेम साहब जो है वो हमेशा भावुक हो जाती हैं। इतना कोमल दिल होता है। इस मंच पर बस सभी के लिए एक ही चीज मायने रखती थी, प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। मैं बहुत प्यार करता हूँ सर इससे। दिल जज्बात जब जबान तक आ जाएं, तो और किस चीज की जरूरत है। बाबू, ए बाबू, अरे नाराज क्यों? आओ, आ जाओ। आई लव यू बेटा। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनके लिए मैं 5 देश पार करके आई हूँ यहाँ बिहार में। क्या बात। इस मंच पे आना सिर्फ इसे परफॉर्म कराना ही नहीं, मुझे दिखाना था कि इनके भाई जो इनसे नाराज है, हमसे नाराज है, वो इस नाराजगी को हटा दे। प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए भूल के सभी गिले शिकवे चलो सब एक हो जाएं। वो तो हमको बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अधिक, जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। इंग्लिश में बोलना होता है तो आई लव यू होता है, 3 शब्द। इन्होंने 3 लाइन में पूरा खत्म ही कर दिया। अच्छा हुआ इन्होंने इलू नहीं बोला। मैंने सुना है आपके हस्बैंड बहुत पॉसेसिव हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। थोड़ा कम पॉसेसिव रहेंगे तो अच्छा है। मालूम है नई शादी हुई है, उस चक्कर में पति ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। आहा, क्या बात है। हर तरफ प्यार हो, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, इसी सोच के साथ हमारी दोनों जजेस और हमारे एंकर विनय आनंद ने हर प्रतिभागी की खुशियों में उनका साथ दिया। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह, थैंक यू सो। एक डांस आपके साथ करना चाहती हूँ। खेल खिलौने, गीत संगीत, मस्ती और धमाल, बिग मेम साहब सीजन 7 ने कर दिया कमाल। अब हंसो और खुल के जियो अपनों के साथ, क्योंकि ये मंच है खुशियों का। तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को स्पॉन्सर्ड बाय हॉर्लिक्स। अंदर से स्ट्रॉन्ग, बाहर से ग्रोथ। को पावर्ड बाय कॉलगेट।